दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाइन। आज का लेसन में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज का दूसरा मॉड्यूल शुरू करने जा रहा हूं। उसके पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ मॉड्यूल छोड़ चुके हैं। यू कैन फॉलो माय लिंक। बट वर्ड आपका जानकारी के लिए बता दो, वर्ड का लिंक खत्म हुआ नहीं, उसका दूसरा लिंक भी बहुत जल्द आ जाएगा। बट उसको छोड़ने से पहले आज जो चैप्टर में डिस्कशन करने वाला हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा सीरीज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। तो लेट अस गो टू स्टार्ट मेनू एंड चूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलने के बाद व्हाट यू सी इन द स्क्रीन, आप लोग स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? नॉट अ ब्लैंक पेज, नॉट अ टेबल, जस्ट लाइक जैसे कि आप लोग वर्ड में काम कर चुके हैं, एक्सेल में भी काम कर चुके हैं। बट वर्ड एंड एक्सेल खोलने के बाद आता क्या है, वर्ड में ब्लैंक पेज आता है एंड एक्सेल पेज इज मेड अप ऑफ टेबल्स। बट इधर एक्सेस में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। इधर एक लिंक आपको मिल रहा है, दैट इज ब्लैंक डेटाबेस। सो आफ्टर ऑल व्हाट इज एक्सेस? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को अदरवाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्किंग इन RDBMS फॉर्मेट, that is a relational database management system. Then next term comes, what is a database? So database is a collection of related information put inside a tables. The next question comes, what is a table? Table is a combination of rows and columns. आप लोग ग्राफ पेपर में काम किए होंगे, तो ग्राफ पेपर में जो वर्टिकल वाला पार्टीशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो ही बोलते हैं। तो रो कॉलम टुगेदर ए टेबल इज बीइंग फॉर्म। तो हर एक टेबल का पहला रो में जो हेडिंग दिया जाता है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में जो हेडिंग दिया जाता है, रो कॉलम का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट रो का इस सेल में जब कुछ हम लोग हेडिंग देते हैं, वो हेडिंग को क्या बोलते हैं, फील्ड्स। फील्ड्स कॉलम हेडिंग्स। तो आज पर द फील्ड हम लोग करते क्या है, एक एक रो में डाटा एंट्री करते जा रहे। तो जब एक रो में डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिकॉर्ड टुगेदर इट इज नोन एज ए टेबल। दैट इज द वे हाउ योर टेबल इज बीइंग फॉर्म। सो बेसिक लॉजिक इज, हम लोग वर्ड में टेबल बनाकर भी डाटाबेस बना सकते हैं। एक्सेल पेज तो टेबल ही है, उसमें भी डाटा शीट बना सकते हैं। सो व्हाई यू आर यूजिंग एक्सेस? सपोज टेक एग्जांपल, मान लो कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट लोग का डाटाबेस हम लोग बनाना चाहते हैं। तो डाटाबेस बनाएंगे मतलब कैसे बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो वर्ड में भी टेबल बना सकते हैं, एक्सेल में भी टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के बाद वी पुट सम हेडिंग लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, विजन, school name, class, section, roll number, mobile number. So it comes around 15 to 20 headings. And as for the headings, we put data row wise. So record maintain हो जाता है, टेबल बन जाता है। मान लो इसी प्रणाली में आप 50 स्टूडेंट का डाटा सेट बनाए हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी स्टूडेंट का कुछ डाटा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट का फादर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम क्या है, कौन सा सिटी में रहता है, कौन सा क्लास में पढ़ाई करता है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो वी नो, जो एक टेबल बनाकर अलग अलग हेडिंग में आप लोग डाटा शीट बना चुके हैं, उसमें से कोई ना कोई रो कॉलम में जो डाटा को आप लोग ढूंढ रहे, डाटा जार दे यार। बट पॉइंट इज दैट, जो डाटा को अभी आप लोग ढूंढ रहे हैं वो डाटा आपका पहला कॉलम में है, ना दूसरा कॉलम में है, ना पहला रो में है, ना दूसरा रो में है। इट इज नॉट इजी टू सी ऑल द थिंग्स टुगेदर। हर एक चीज को आप इकट्ठा देख नहीं पाएंगे। आपको एक निर्दिष्ट पर्टिकुलर रो कॉलम को जाने के बाद ही जो डाटा को आप लोग ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही डाटा को आप लोग देख पाएंगे।
डाटा देख पाएंगे, सही है, बट दैट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। व्हाई? योर डाटाबेस इज वेरी लेंदी, बल्कि। सो इतने सारे डाटा में से एक पर्टिकुलर डाटा को लुकआउट करने के लिए तो टाइम लगेगा। So in Access, you are going to do the same thing, but what happens instead of putting all the fields, I mean all the column heading in a single table, what you do? You divide it. हम लोग करते क्या है, जो 15 ठो कॉलम हेडिंग एक ही टेबल में दे चुके हैं, उसको 3 या 4 टेबलों में भाग करके देंगे, डिवाइड करके देंगे। पहला टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, सो ऐसे करके हमको देना है। एंड हर एक टेबल के अंदर कुछ रिलेशनशिप डालेंगे, एंड रिलेशनशिप को हम लोग ऐसे बनाएंगे, जब भी हम एक टेबल में डाटा पुट करेंगे, वही टेबल में रहकर दूसरा टेबल को जाने के लिए हमको आसान से लिंक मिलेगा। सो दैट इज एक्सेस इज ऑल अबाउट, एक टेबल में रहकर दूसरा टेबल डाटा को जो आप लोग देख पा रहे हैं, छांट रहे हैं, व्यू कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस का मतलब क्या है? कंट्रोल, ग्रिप, पकड़। तो एक्सेस टोटल डिफरेंट प्रोसेस में आपका फाइल बनेगा। तो जैसे कि इधर आपको शुरू से बताया था, ये ना ब्लैंक पेज दिखा रहा है, ना आपका टेबुलर फॉर्मेट दिखा रहा है, क्योंकि आपको एक्सेस प्रोग्राम खोलने के बाद पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा रिगार्डिंग होम यू आर गोइंग टू क्रिएट ए डाटाबेस। किस चीज का डाटाबेस आप लोग बनाना है, किसका डाटाबेस आपको बनाना है। तो जिसका डाटाबेस आपको बनाना है उसके बारे में पहले आपको एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाए? तो स्टेप नंबर 1, एक्सेस को ओपन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, पहले तो इधर किसके ऊपर माउस दबाएंगे? ब्लैंक डाटाबेस। ध्यान से देखिए, जब ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर हम लोग माउस दबा रहे हैं, इधर ब्लैंक डाटाबेस आ गया, इधर फाइल का नाम पूछ रहा है एंड क्रिएट का लिंक दे रहा है। तो जिसके बारे में हम लोग, जिसका डाटाबेस, मान लो एक इंडस्ट्री में स्टाफ लोग का डाटा शीट हम बनाएंगे, एक स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट लोग का डाटा शीट हम लोग बनाएंगे, तो उसी का नाम में तो फाइल बनाना पड़ेगा ना। तो इधर फाइल का नाम दे रहे हैं, तो फाइल का नाम हम लोग दे रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट्स डाटा शीट एंड क्रिएट। ओके, अभी मेरा डाटा शीट बन रहा है। ओके, मेरा फाइल तैयार हो रहा है, इट इज अंडर प्रोसेसिंग स्टेज। तो ये जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, मेरा फाइल अपने आप बन जाएगा। किसका नाम है? स्टूडेंट डाटा शीट के नाम है। एंड एज आई टोल्ड, जो स्टूडेंट डाटा शीट हम लोग बना रहे हैं, वर्ड एंड एक्सेल जैसा हम लोग एक टेबल में डाटा शीट को नहीं बनाने वाले। हम वही डाटा शीट को कितना टेबल में बनाएंगे? 3 या 4 या 5, जितना जरूरत है वही हिसाब से बनाएंगे। तो आगे से, अभी तो मेरा फाइल बनना है, इट इज अंडर प्रोसेस। तो याद रखिए, मैं डाटा शीट के अंदर जो टेबल बनाना चाहता हूँ, 3 स्टेप में, 3 ठो अलग अलग प्रोसेस में हम लोग टेबल बना सकते हैं। इन टूडेज लेसन यू आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट टेबल्स अंडर सिंगल डाटाबेस बाय डायरेक्ट मेथड, दैट इज क्रिएट टेबल बाय डायरेक्ट मेथड। एंड इसका सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। एंड थर्ड प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या? एक्सेल में टेबल बनाएंगे एंड वही टेबल को एक्सेस के अंदर लाएंगे बाय गिविंग इंपोर्ट कमांड, एक्सटर्नल डाटा कमांड। उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आज के लिए ये जो फॉर्मेट आपके सामने अभी डिस्प्ले में आ गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिएट टेबल बाय डायरेक्टली एंटरिंग डाटा, बराबर। तो आज यू नो database contains tables and you are currently in table number 1। टेबल नंबर 1 का पहला फील्ड क्या दिखा रहा है? आईडी दिखा रहा है। तो इस आईडी के ऊपर कुछ मत लिखिए, आपको जो आर न्यू फील्ड है उसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार लगातार दबाना है। तो आई एम गोइंग टू डू दिस। तो ये जो आर न्यू फील्ड, तो टेबल का हेडिंग तो मेरे को देना है ना। पहला फील्ड तो आपका ऑलरेडी आईडी दिया गया है, उसको छोड़कर जो दूसरा फील्ड में को देने वाला हूं, तो इधर माउस मत क्लिक कीजिए। कहाँ आपको देना है? ये जो आर न्यू फील्ड आपका येलो वाला बक्सा देख रहे हैं, इसके ऊपर माउस का डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। तो इधर मैं दे रहा हूं क्या? स्टूडेंट्स नेम। आगे जाना है, प्रेस एंटर की, देन आपका
फादर्स नेम एंड एंटर की मदर्स नेम। देन नेक्स्ट फील्ड आपका सिटी, एंटर मार्कर आगे चलिए। देन नेक्स्ट फील्ड आप लोग क्या दे रहे हैं, स्टेट। देन नेक्स्ट फील्ड हम लोग क्या दे रहे हैं, कंट्री। तो मेरे को पहला टेबल में स्टूडेंट का नेम, उनका फादर का नाम, उनका मदर का नाम, कौन सा सिटी में रहता है, कौन सा स्टेट में रहता है, कौन सा कंट्री में रहता है, वो उसके बारे में डाटा मेरे को एंट्री करना है। तो वही टेबल में हेडिंग देकर आगे जा रहा हूँ। बट लॉजिक क्या बोलता है, क्रिएट ओनली ब्लैंक टेबल्स इनिशियली, डू नॉट पुट एनी डाटा, बट यू हैव टू क्लोज द टेबल एंड सेव इट। क्योंकि डाटाबेस हम लोग सेव किए, बट डाटाबेस के अंदर अभी जो टेबल हम लोग बना रहे, टेबल हैज नॉट बीन सेव्ड इट। तो ये सब हेडिंग आपका पहला टेबल में जो जो हेडिंग आपको देना था, वो देने के बाद आपको करना क्या है, ये टेबल को क्लोज करना है। इधर देखिए दो साइन देख रहे, एक रेड वाला क्रॉस साइन देख रहे, एक आपका ये ब्लू वाला क्रॉस साइन देख रहे। बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग नए जो सीखते हैं एक्सेस, वो लोग गलती करते क्या है, ये रेड वाला क्रॉस को माउस दबा देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोसेस। इसको अगर हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्या होगा मालूम है, ये आपका पूरे के पूरे प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। बट हमको करना क्या है, प्रोग्राम को रखना है, बट प्रोग्राम के अंदर जो टेबल हम लोग बनाए उसी को ही सेव करना है। सो वन सेकेंड, टेबल बनाने के बाद, डाटाबेस के अंदर टेबल बनाने के बाद टेबल को क्लोज कीजिए, बट इनिशियली डू नॉट पुट एनी डाटा देयर। सो आई विल क्लोज हियर एंड नेम इट द नेम दैट इज स्टूडेंट्स 1। तो टेबल का नाम में कोई भी सीक्वेंस हम दे सकते हैं। इसको मैं टेबल 1 के नाम में सेव कर रहा हूँ। तो देखो, जो टेबल 1 पहले दिखा रहा था, ये मेरा स्टूडेंट 1 के नाम में सेव हो चुका है। और कुछ हेडिंग मेरे को दूसरा टेबल में रखना है, कुछ हेडिंग मेरे को तीसरा टेबल में रखना है। तो करेंगे कैसे, अभी क्रिएट मेनू के अंदर आ जाइए, क्रिएट। तो क्रिएट के ऊपर दबाने के बाद क्रिएट मेनू के अंदर क्या क्या टूल आ सकता है, ये पूरे के पूरे लिंक आपके सामने दिखा रहा है। उसमें से एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लिखा हुआ है टेबल, ये टेबल वाला को माउस दबाइए। तो इधर दूसरा टेबल बनाने के लिए लिंक हमारे पास आ चुका है। जैसे पहला टेबल जब हम लोग बना रहे थे, पहला टेबल का पहला फील्ड किस नाम में आ रहा था, आईडी पे आ रहा था। तो दूसरा टेबल में भी वही सिस्टम हुआ, आईडी के नाम में आया। एंड इधर जो आर न्यू फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करके नया फील्ड जोड़ते जाइए। क्या क्या फील्ड जोड़ेंगे, पहला टेबल में जो फील्ड छूट गया था, जो फील्ड को नहीं दिया गया। तो पहला फील्ड में क्या क्या फील्ड नहीं दिया गया, जैसे कि एक है स्कूल का नाम, एक है आपका क्लास का नाम, तीसरा है आपका सेक्शन का नाम, तीसरा है आपका रोल नंबर। एंड सबसे जरूरी क्या है, जब आप लोग पहला टेबल से दूसरा टेबल को जाते हैं, करना क्या है, पहला टेबल में जो जो फील्ड आप नहीं दिए, दूसरा टेबल तो देंगे ही देंगे दूसरा टेबल में, प्लस पहला टेबल में कोई भी हेडिंग, कोई भी फील्ड को पहले दूसरा में रिपीट कीजिए। चाहे पहले में दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, पर टेबल का, दूसरा टेबल का कोई भी हिस्सा में आप एक फील्ड को कॉमन रख सकते हैं इन बिटवीन टेबल नंबर 1 एंड 2। ये क्यों कॉमन रखेंगे, इसीलिए भविष्य में ये टेबल को लिंकिंग करेगा, रिलेशनशिप के हिसाब से लिंक करेगा। तो पहला टेबल एंड दूसरा टेबल के अंदर मैं एक कॉमन लिंक डाल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सिटी। पहला टेबल में एक फील्ड था सिटी के नाम में, दूसरा टेबल में भी कोई फील्ड आपका आ गया सिटी के नाम में। तो करना क्या है, मेरा दूसरा टेबल में जो जो हेडिंग देना था हम लोग दे चुके हैं। तो आज आई डीड इन टेबल नंबर 1 में, पहला टेबल में जैसे टेबल को क्लोज करके सेव किया है, मेरे को वही सिस्टम में काम करना है। तो दूसरा टेबल को क्लोज कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स सेव कर रहा हूँ। इसका नाम में दे रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स 2 एंड प्रेस ओके। ठीक है, तो दूसरा टेबल मेरा आ गया है। अभी और कुछ हेडिंग मेरे को तीसरा टेबल में रखना है। तो फिर से मैं क्रिएट मेनू को जाकर किसके ऊपर माउस दबाऊंगा, टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरा तीसरा टेबल बनाने के लिए लेआउट अभी मेरे पास आ चुका है। तो आर न्यू फील्ड के ऊपर फिर से डबल क्लिक कीजिए एंड क्या क्या फील्ड मेरे को तीसरा टेबल में देना है, जो फील्ड में छूट गया, जो फील्ड में दे नहीं पाया, कहाँ, टेबल नंबर 1 में एंड टेबल नंबर 2 में मैं दे नहीं पाया, उसी फील्ड को मेरे को टेबल नंबर 3 में पुट करना है। जैसे कि मैं फील्ड क्या दे रहा हूँ, एक है फील्ड आपका हाइट, दूसरा है फील्ड आपका वेट, तीसरा है फील्ड आपका हाइट वेट रीजन, तीसरा फील्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ एंड चौथा फील्ड है आपका से मोबाइल नंबर। एंड सेम लॉजिक,
जब आप पहले से दूसरा टेबल को जा रहे थे क्या कर रहे थे, पहला टेबल का कोई भी हेडिंग दूसरा में रिपीट किया, उसके बाद पहला टेबल में जो जो हेडिंग नहीं दिया गया इसको आपको रिपीट किया है, कहा तीसरा टेबल पे। जब दूसरा से तीसरा को जा रहे हैं आप लोग करके क्या किए हैं, पहला एंड दूसरा में जो हेडिंग नहीं दिया गया था उसको दे दिए, वो देने के बाद दूसरा टेबल का कोई भी हेडिंग कॉमन फील्ड के हिसाब से टेबल नंबर 3 में रिपीट करेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों के बीच में कॉमन रख रहा हूं मोबाइल नंबर, बराबर। कोई भी फील्ड किसी भी पॉइंट पर आप लोग दे सकते हैं। देन इसको अभी तीसरा टेबल को क्लोज करना है, सेव करना है, एंड इसका नाम मैं दे रहा हूं सेम सीक्वेंस स्टूडेंट 3 के नाम है। तो इसी प्रणाली में हम एक डाटाबेस के अंदर जितना चाहे टेबल बना सकते हैं, बट फिलहाल आज के लिए मैं 3 टेबल ही बनाया। तो व्हाट आई डिड, आई हैव क्रिएटेड 3 ब्लैंक टेबल्स विथ ए कॉमन फील्ड विथ द प्रीवियस टेबल्स। तो लॉजिक क्या बोलता है, टेबल बनाने के बाद इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। स्टूडेंट लोग ज्यादातर गलती करते क्या है, टेबल बनाते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, बट कोई भी टेबल को सेव क्लोज नहीं कर रहे, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट कमांड देने के लिए निकल रहे। तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोसेस। तो लॉजिक क्या बोलता है, जो जो काम आपका खत्म हो रहा है उसको क्लोज करके सेव करते जाइए, उसके बाद नेक्स्ट कमांड दीजिए। अभी हमको करना क्या है, तीनों टेबल के अंदर डाटा एंट्री करना है, बट तीनों टेबल के अंदर डाटा एंट्री कैसे करूंगा, ओनली आफ्टर क्रिएटिंग ए प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द टेबल्स दैट यू हैव क्रिएटेड ऑन द सिंगल डाटाबेस। तो ये जो डाटाबेस के अंदर आप 3 टेबल बनाए हैं, ये जब तक ये तीनों टेबल को आप लिंकिंग नहीं करेंगे बाय गिविंग रिलेशनशिप कीज। तो रिलेशनशिप की से क्या आया, 2 की आपके पास मिलेगा, एक है आपका प्राइमरी की, दूसरा है आपका फॉरेन की। जो हर एक टेबल में आपका क्या क्या आ रहा था, हर एक टेबल में आपके पास क्या क्या आ रहा था, आईडी आईडी आईडी। जो 3 टेबल आप लोग बनाए हैं, पहला टेबल में आईडी था, दूसरा टेबल में आईडी था, तीसरा टेबल में भी आईडी था। तो आईडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो हर एक टेबल का आपका प्राइमरी की के साथ लिंकअप रखना है, रिलेशनशिप बनाना है। एंड जो पहला टेबल दूसरा टेबल के बीच जो कॉमन फील्ड रखे, तीसरा तीसरा के अंदर जो कॉमन फील्ड रहे उसके अंदर भी आपको रिलेशनशिप रखना है, बराबर। तो 2 बार हर टेबल के अंदर रिलेशनशिप आपको बनाना है। उसके बाद वंस रिलेशनशिप हैज बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड देन ओनली यू कैन कैपेबल ऑफ एंटरिंग डाटा। तो हाउ टू मेक ए रिलेशनशिप, अभी हम लोग मेनू बार में कौन सा ऑप्शन को जाते हैं, डाटाबेस टूल्स। तो डाटाबेस टूल्स को जाने के बाद उसका नीचे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को माउस दबाओ, देखो बैकग्राउंड में जो ब्लू कलर वाला बक्सा आ गया, इसी को ही हम लोग रिलेशनशिप बॉक्स बोलते हैं। ये जो तीनों टेबल हम लोग बना चुके हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के नाम है, उसको एक एक करके ये रिलेशनशिप बॉक्स को लाना है। पहला टेबल तो ऑलरेडी आपका सिलेक्शन होकर रखा गया है, उसको आड़ के ऊपर एक बार माउस दबाइए, फिर दूसरा टेबल को चॉइस कीजिए, आड़ कीजिए, फिर तीसरा टेबल को चॉइस कीजिए, आड़ कीजिए, एंड क्लोज कीजिए। उसका मतलब सिर्फ रिलेशनशिप बॉक्स को टेबल को लाने का मतलब ऐसा नहीं है आप टेबल लिंकिंग हो गया, नो, हर टेबल को आपको लिंक करना पड़ेगा। तो प्राइमरी की को पहले कैसे करेंगे, ये पहला टेबल का आईडी को जोड़ेंगे किसके साथ, दूसरा टेबल का आईडी के साथ, दूसरा टेबल का आईडी को जोड़ेंगे किसके साथ, तीसरा टेबल का आईडी के साथ। तो एक का आईडी को अभी लेफ्ट की प्रेस करके हम लोग किसके ऊपर छोड़ रहे हैं, तीसरे का आईडी के ऊपर, एंड क्रिएट। दूसरे का आईडी के ऊपर अभी लेफ्ट की प्रेस करके मैं खींच रहा हूँ, किसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तीसरे का आईडी के ऊपर, एंड क्रिएट। हो गया आपका, ये आपका प्राइमरी रिलेशनशिप बन चुका है। अभी आगे फॉरेन रिलेशनशिप, सेकेंडरी रिलेशनशिप जो आपको बनाना है, बराबर। तो उसको कैसे बनाएंगे, पहला एंड दूसरा टेबल के बीच कॉमन फील्ड आप क्या रखे थे, तो पहला का सिटी को खींचकर किसके ऊपर छोड़ेंगे, दूसरा टेबल का सिटी के ऊपर। तो ध्यान से देखिए, इधर आपके पास एक मैसेज पहुंचा है, ए रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस दैट इज ट्रू। आप लोग तो पहला टेबल दूसरा टेबल के अंदर ऑलरेडी प्राइमरी रिलेशनशिप डाल चुके हैं। तो इधर आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, 2 चॉइस दिया जा रहा है। क्या चॉइस दिया जा रहा है, अगर आपको लगता है पहला एंड दूसरा टेबल के अंदर जो प्राइमरी रिलेशनशिप ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं, अगर आपको लगता है उसमें कुछ गलत हुआ है, कुछ भूल चूक हो गया है, आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, ओके, यू वांट टू करेक्ट इट और मॉडिफाई इट, देन आपको प्रेस क्या करना है, यस, डू यू वांट टू एडिट द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आपको ऑप्शन पूछ रहा है। तो आपको वन पार्ट
आपको पता चल गया ना, जो प्राइमरी रिलेशनशिप हम लोग बनाए थे दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। तो वही प्राइमरी रिलेशनशिप के साथ पहला टेबल एंड दूसरा टेबल के अंदर दोबारा मैं न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। तो सेकंड ऑप्शन मेरे को लेना है। सेकंड ऑप्शन इधर क्या आ रहा है, टू क्रिएट ए न्यू रिलेशनशिप यू शुड क्लिक व्हाट, नो। तो आई प्रेस नो हियर। फिर से पूछ रहा है स्टूडेंट 1 का सिटी, स्टूडेंट 2 का सिटी। ध्यान रखिए जब आप लोग टेबल टेबल को रिलेशनशिप लिंक में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा केयर लीजिए। जब भी आप क्रिएट बटन के ऊपर माउस दबा रहे हैं, कौन सा टेबल का कौन सा फील्ड आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि गलत टेबल का गलत फील्ड को गलत फील्ड के साथ अगर आप जोड़ दे रहे हैं, अभी तुरंत क्या मिस्टेक हुआ है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट आप जब सही मायने में डाटा एंट्री करने के लिए कोशिश करेंगे, आप पहला टेबल में रहकर दूसरा को जा नहीं पाएंगे, दूसरा में रहकर तीसरा को आप लोग जा नहीं पाएंगे। तो ये तो सही जा रहा है क्रिएट। देखिए चौथा टेबल आ गया, बट डाटाबेस के अंदर जो आपका था कितना, 3 टेबल, वो 3 टेबल ऐसे ही ऐसे है। ये आपको जस्टिफाई किया पहला एंड दूसरा टेबल के अंदर सेकंड रिलेशनशिप बन चुका है, आईडी टू आईडी एंड सिटी टू सिटी। एंड दूसरा एंड तीसरा के अंदर सेकंड रिलेशनशिप डालेंगे, कौन सा फील्ड कॉमन रखे, मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर। अच्छा इधर मोबाइल, अच्छा मोबाइल नंबर, स्कूल, हाइट, वेट, विजन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अच्छा मैं शायद जब तीसरा टेबल किया है कुछ कॉमन फील्ड रखा नहीं था, स्कूल, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और सरस्वती। तो करना क्या है, मेरे को क्लोज करके तीसरा टेबल में कुछ कॉमन फील्ड, मतलब तीसरा से तीसरा को जाने के टाइम मेरे को एक फील्ड कॉमन रखना पड़ेगा। कहाँ, ये जितना भी मैं फील्ड 2 टेबल में रख चुका हूँ उसमें से कोई भी। तो इसको क्लोज करके अभी इसको फिलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरा टेबल में मैं नया फील्ड कैसे जोड़ूंगा, ये तीसरा टेबल के ऊपर माउस का राइट बटन दबाओ, इधर कौन सा ऑप्शन को आओ, डिजाइन। तो डिजाइन व्यू में मैं 2 एंड 3 ये दोनों के बीच कॉमन में क्या दे रहा हूँ, रोल नंबर एंड रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर को मैं कॉमन फील्ड दे रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स सेव कर रहा हूँ। अभी मेरे को फिर से डाटाबेस टूल के अंदर रिलेशनशिप क्लिक करना है। फर्स्ट एंड सेकंड का तो काम खत्म हो गया था, अभी मैं सेकंड एंड थर्ड दोनों के बीच जो कॉमन फील्ड डालना था, डिजाइन व्यू का आकर कॉमन फील्ड में डाल चुका हूँ। अभी इसको मेरे को रिलेशनशिप के अंदर लाना है। तो तीसरे का रोल नंबर, तीसरे का रोल नंबर के साथ जोड़ना है। ये रोल नंबर को मैं खींच करके इधर रख रहा हूँ रोल नंबर के ऊपर। एंड टू क्रिएट ए सेम प्रोसेस पूछ रहा है, सेकंड थर्ड के भी जो प्राइमरी रिलेशनशिप आप लोग की कुछ अगर गलती हुए, इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यस दबाएंगे, अदरवाइज वही रिलेशंस के साथ सेम 2 टेबल के अंदर सेकंड रिलेशनशिप आप लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, टू क्रिएट ए रिलेशनशिप क्लिक नो एंड आई प्रेस नो हियर। सही जा रहा है, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर, स्टूडेंट 3 का रोल नंबर क्रिएट। तो ये भी आपका जस्टिफाई किया, सेकंड एंड थर्ड के भी सेकंड रिलेशनशिप मेंटेन हो चुका है। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, इसको फाइनल लिंकिंग करना है। फाइनल लिंकिंग कैसे करेंगे, बाय क्लिकिंग द माउस ओवर हियर। इसका नाम क्या दिखा रहा है, ऑल रिलेशनशिप, एंड क्लोज द रिलेशनशिप बॉक्स एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू सेव द रिलेशनशिप, क्योंकि ब्लैंक डाटाबेस के अंदर आप लोग 3 टेबल बनाए थे, वो टेबल के अंदर कोई रिलेशनशिप था नहीं। अभी आप लोग क्या किए, रिलेशनशिप बनाए हैं। तो रिलेशनशिप बनाने के बाद रिलेशनशिप बॉक्स को क्लोज करने से पहले इट शुड बी सेव्ड, तो इसको सेव करेंगे। अभी हम लोग कुछ डाटा एंट्री करने के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 को नहीं जाना है, मतलब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 तीनों टेबल को नहीं जाना है, पहला टेबल में ही आना है। तो फर्स्ट टेबल, दिस इज मास्टर टेबल। ये स्टूडेंट का नाम मैं दे रहा हूँ रमाकांत। आगे जाने के लिए एंटर दबाऊंगा। फादर का नाम मदन, एंड आपका मदर का नाम से सीता, इधर आपका बीबीएसआर, कंट्री आपका ये क्या दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, दैट इज से उड़ीसा, कंट्री आपका इंडिया। तो जो रमाकांत स्टूडेंट का मैं डाटा सेट का काम शुरू किया है, और कुछ हेडिंग मेरा दूसरा टेबल में रह गया, कुछ हेडिंग मेरा तीसरा टेबल में रह गया। बट थिंग इज दैट मेरे को डायरेक्ट टेबल नंबर 2, 3 को जाना नहीं है, एक में रहकर दूसरा तीसरा को जाना है एंड उधर डाटा भी एंट्री करना है। तो कैसे जाऊं, तो पहला रो में एक रिकॉर्ड मेंटेन होने के बाद जब एंट्री खत्म हो जाता है, मेरे को सिर्फ एंटर की दबाना है।
जब मैं एंटर की दबाता हूँ, ध्यान से देखिए इधर बाएं तरफ कौन सा वाला की आ गया, प्लस साइन आ गया। जब मैं प्लस के ऊपर में दबा रहा हूँ, क्या आ रहा है, स्कूल का नाम आ रहा है। तो आई एम इन 1 बट एक्सेसिंग डाटा वेयर, इन टेबल नंबर 2 का पहला रो में। ध्यान से देखिए टेबल नंबर 2 में दोबारा सिटी नहीं दिखा रहा है, सही जा रहा है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट एक सिटी में तो रह सकता है ना। हमको डबल रिलेशनशिप टेबल के अंदर करना था, इसलिए हम एक में सिटी रखे थे, 2 में भी सिटी रखे। तो उसका मतलब थोड़ी है हम स्टूडेंट को 2 सिटी में डालेंगे। तो जब हम सही माने में डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रमाकांत जो स्टूडेंट है उसका ऑलरेडी सिटी के रिलेटेड डाटा हम पहला टेबल में दे चुके हैं, तो दैट इज नो नीड टू पुट द सेम डाटा अगेन अगेन नेक्स्ट टेबल, दैट इज डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगा। बट जो नहीं दिया था उसको इधर देना है सेकंड टेबल में। तो स्कूल का नाम रखिए, दैट इज BJEM, देन क्लास आपका से XI, सेक्शन आपका A, रोल नंबर आपका 12। फिर तीसरा से और कुछ तीसरा टेबल में डाटा एंट्री करना है, तो किसके ऊपर माउस दबाओ, प्लस के ऊपर माउस क्लिक कर रहा हूँ। ये आपका हाइट से आपका 5 फीट, देन वेट आपका से 56 kg, रीजन आपका नॉर्मल, एंड डेट ऑफ बर्थ आपका 1/5/2000, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी माइनस के ऊपर क्लिक कीजिए, तीसरा टेबल मर्ज हो गया आपका तीसरा में। ये माइनस के ऊपर क्लिक कीजिए, तीसरा टेबल मर्ज हो गया आपका 1 में, एंड आईडी नंबर कितना आ चुका है, 1। अभी सेकंड स्टूडेंट का डाटा एंट्री करने जा रहे हैं, दैट इज द नेम इज से आपका हरी, एंड इधर आपका पापा का नाम क्या रखते हैं, गोपाल, देन ईयर आपका मीना, ये आपका कटक, दिस इज आपका उड़ीसा, ओके, देन ये आपका क्या आएगा, इंडिया। इधर एंटर मारने का जरूरत नहीं, क्योंकि इधर अभी प्लस साइन हम लोग देख रहे हैं, प्लस के ऊपर माउस दबाइए, एंड हरी का स्कूल का ग्रेडेड। देखिए इधर भी आपका सिटी चला गया, क्योंकि ऑलरेडी हम सिटी कहेंगे उसका पहले वाला टेबल में डाटा एंट्री कर चुके हैं। ये भी स्कूल का नाम दे रहा हूँ से जेवियर, क्लास आपका से XI, एंड सेक्शन आपका से C, रोल नंबर आपका 10। फिर जब दूसरा और तीसरा को जाता है, इधर आप रोल नंबर नहीं देख रहे, क्योंकि उसका पहले वाला टेबल में ऑलरेडी रोल नंबर दिया जा चुका है। एक स्टूडेंट का तो 2 रोल नंबर नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हिट वेट आपका से 56 kg, रीजन आपका से नॉर्मल, डेट ऑफ बर्थ आपका 5/7/2002, मोबाइल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार में इधर आपका इधर डायरेक्ट अगर माइनस के ऊपर क्लिक कर देते 2-3 मर्ज हो जाएगा, किसके अंदर, एक। सो यू आर इन 1 टेबल नंबर 1 बट एक्सेसिंग द डाटा वेयर, इन टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3। सो दैट इज एक्सेस इज ऑल अबाउट। तो एक्सेस का जो पहला मॉड्यूल मेरे को आपको दिखाना था, समझाना था, मैं समझा चुका हूँ। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट पर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, यू कैन मेक ए कॉल टू मी, और यू कैन गिव कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। सब लिंक आपको वीडियो का नीचे दिया गया है, ओके। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत। थैंक यू एंड गुड बाय।